चैतन्य चरितमृत अंतलीला नवम अध्याय श्लोक नंबर 66। गोपीनाथ पटनायक का उद्धार। विषयैरावर्ता सुनिक्षिब्धः ताते यहाँ रही मोर नहीं प्रयोजन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र से कह रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जहाँ रहते थे वो काशी मिश्र का ही घर था। जो गंभीरा है वो काशी मिश्र का घर। तो काशी मिश्र जब आए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें इस प्रकार कहा कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अलारनाथ चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ सब आकर मुझे उत्कंठित करते हैं, उत्कंठा प्रदान करते हैं। तो गोपीनाथ पटनायक के संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया कि किस प्रकार कई बार लोग आकर उनको समाचार देते रहे और उसने राजधन खाया और दंड भोगने जा रहा था, तो लोग आकर मुझे बता रहे हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो इस बार तो जगन्नाथ जी ने उसकी रक्षा की, फिर आगे वो ऐसा करेगा तो कौन उसकी रक्षा करेगा। तो ये विषयी व्यक्ति है और राजधन ग्रहण करते हैं। तो इनकी कथा सुनकर हमारा मन क्षुब्ध होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विषय वार्ता सुनी क्षिप्त है ये मन। तो ये सब विषय लोग हैं जो राजधन खाते हैं, विषय भोग करते हैं राजधन से, तो उन्हीं की बात हमें सुनना पड़ता है, जिससे कि हमारा मन क्षिप्त उत्तेजित होता है। ताते यहाँ रही मोर नहीं प्रयोजन, इसलिए मेरा यहाँ नीलाचल में रहना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार कहा गया कि ग्राम्य कथा ना कहिवे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिवे। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी थी किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ग्राम्य कथा सुनना नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। अब विषयी लोगों की कथा चैतन्य महाप्रभु को सुनने को मिल रही है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये विषयी लोगों की कथा सुनने पर मेरा मन अस्थिर होता है, चंचल होता है, क्षुब्ध होता है, मैं उत्कंठित होता हूँ। तो इसलिए मेरा यहाँ रहकर मेरे मन को इस प्रकार क्षुब्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का धर्म है को भगवान के संबंध में सुने और भगवान के संबंध में कहे, दूसरों को भगवान के संबंध में चर्चा करे। यहाँ तो विषय लोगों की चर्चा हो रही है, इसलिए मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। काशी मिश्र कहे प्रभुर धरिया चरणे, तुम्हें कने यही बात क्षोभ कर मने। तो काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप इन बातों से क्षुब्ध क्यों होते हैं? सन्यासी विरक्त तुम्हार का सुने संबंध,
व्यवहार लगी तुम भजे सही ज्ञान अंध। तो काशी मिश्र ने कहा कि आप तो विरक्त सन्यासी हैं, तो आपका किसी के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो सन्यासी हैं वो सांसारिक दृष्टि से मृत समझा जाता है, उसका संसार नष्ट हो गया। तो इसलिए सन्यासी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, न अपने घर के साथ न किसी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो इसलिए काशी मिश्र कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भौतिक उद्देश्य से आपकी पूजा करता है वो समस्त ज्ञान के प्रति अंधा है। कि कोई सन्यासी के पास आएगा कोई भौतिक इच्छा लेकर, इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? वो अंधा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। कि कोई सन्यासी के पास जाना चाहिए कुछ भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग जानने के लिए। इसके बदले यदि कोई भौतिक लाभ के लिए सन्यासी के पास आता है तो उससे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य कि भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान का भक्त बनना भारी भूल है। कभी कभी लोग भक्त बन जाते हैं अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए। भक्ति करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। कोई दुख में, कष्ट में है तो सोचता है कि भक्त बन जाने से आराम मिलेगा, खाना पीने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं। तो इस प्रकार भौतिक उद्देश्य लेकर या आराम करने के लिए कोई भक्त बनता है या भौतिक भोग करने के लिए कोई भक्त बनता है तो वो बहुत बड़ी भूल है उसकी। अनेक लोग भौतिक लाभों के लिए दिखावटी भक्त बन जाते हैं। कोई सोचता होगा कि इस्कॉन में योगदान करने से सब भोग प्राप्त हो जाएगा, ये सब दिखावटी भक्त है, वास्तविक भक्त नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये बात। निस्संदेह भौतिकतावादी लोग कभी कभी पेशेवर भक्ति करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को जीविका उपार्जन का साधन बनाते हैं। तो कुछ पेशादार लोग हैं जो अपने को भक्त तो कहते हैं और भगवान का नाम लेकर या भगवान की कथा कहकर अर्थ उपार्जन करते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मान्य नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उल्लेख किया है कि सप्तशती नामक ग्रंथ में देवी दुर्गा की पूजा करने वाला व्यक्ति किस प्रकार उनसे नाना प्रकार के भौतिक लाभ मांगता है। सामान्य लोगों में ऐसे कार्य अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु ये मूर्ख तथा अंधे व्यक्तियों के प्रयास हैं। भौतिकतावादी वास्तव में यह नहीं जानता कि कोई भक्त क्यों बने। भक्त की एकमात्र चिंता भगवान को तुष्ट करने की रहता है। तो यही भक्त का उद्देश्य होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य, न कि अपने को संतुष्ट करने के लिए कोई भक्त बने। कि मैं भक्त बनने से मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाएगा, मुझे सुख प्राप्त होगा, इसके लिए कोई भक्त बनना उचित नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त बनने का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, चाहे स्वयं दुख क्यों भोग ना करे, कष्ट क्यों भोग ना करे, किंतु यदि हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए
प्रयास करते हैं कष्ट भोग करके भी, तो वो प्रयास वस्तुतः भक्ति है। कि अपन स्वयं दुख कष्ट सहन करके कोई कृष्ण को संतुष्ट करना चाहे तो वास्तविक भक्त है, और कोई अपने को संतुष्ट करने के लिए चाह रहा है कृष्ण को नहीं, तो वो भक्त नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है कि अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरि उत्तम। शुद्ध भक्ति क्या है? जिस भक्त की कोई भौतिक अभिलाषा या इच्छा नहीं है, एकमात्र कृष्ण को संतुष्ट करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं जिस भक्त की, तो जो इस प्रकार ज्ञान और कर्म से ऊपर अनुकूल भाव से केवल भगवान कृष्ण का अनुशीलन करता है, उनके आदेश का पालन करता है और उनको संतुष्ट करने के लिए सेवा करता है, वही उत्तम भक्ति का आचरण कर सकता है। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से युक्त होना चाहिए और कृष्ण की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करनी चाहिए। ये मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। यहाँ लिखा है युक्त होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक, पूरा अर्थ बदल जाता है। कृष्ण की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। जब लोग अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेने लगते हैं तो कुछ लोग जी भर कर भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, कुछ मुक्त होना और ब्रह्म में समा जाना भी चाहते हैं, और अन्य लोग योग शक्ति से जादू करना चाहते हैं। इस तरह ईश्वर के अवतार बन जाना चाहते हैं। ये सब बातें भक्त के नियमों के विरुद्ध है। मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए। निर्विशेषवादी की ब्रह्म से एक हो जाने की इच्छा भी भौतिक है, क्योंकि ऐसा निराकारवादी व्यक्ति कृष्ण में तदाकार होकर उनके चरण कमलों की सेवा करने के बदले अपनी खुद की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। यदि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में तदाकार हो भी जाता है तो वो पुनः इस भौतिक संसार में आ गिरता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्ति अध अनादृत युष्मत् अंग्रे। चूंकि मायावादी दार्शनिकों को भगवान की दिव्य सेवा की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए उन्हें भौतिक कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेने तथा ब्रह्म तेज में समा जाने के बाद भी इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तुम्हार भजन फले तुम्हाते प्रेम धन, विषय लगी तुम्हारे भजे सही मूर्ख जन। तो काशी मिश्र ने आगे कहा कि यदि आपकी तुष्टि के लिए कोई भक्ति में लगता है तो फलस्वरूप उसमें आपके प्रति सुप्त प्रेम का अधिकाधिक उदय होगा, किंतु यदि वह भौतिक उद्देश्यों के लिए आपकी भक्ति करता है तो उसे पक्का मूर्ख समझना चाहिए। तो काशी मिश्र ने भी वही बात कही कि जो आपके पास आता है भक्ति भाव से, बिना कोई भौतिक इच्छा से आपको संतुष्ट करने के लिए चाहता है, तो उसके हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है
वो जागृत हो सकता है। और जो आपके पास आता है कुछ भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसे अनेक भौतिकतावादी व्यक्ति हैं जो उच्चतर जीवन शैली बनाए रखने तथा अपने और अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रचारक, गुरु, धर्मज्ञ या दार्शनिक बनते हैं। कभी कभी ये सन्यासी या प्रचारक का वेश धारण करते हैं। वे अपने परिवार वालों में से कुछ को वकील बनने का प्रशिक्षण दिलाते और मंदिरों की देखभाल के बहाने धन प्राप्त करते रहने के लिए उच्च न्यायालय की सहायता लेते हैं। भले ही ऐसे लोग अपने आप को प्रचारक कह लें, वृंदावन या नवद्वीप में रहें और अनेक धार्मिक पुस्तकें भी छाप लें, किंतु ये सब एक ही उद्देश्य अपनी पत्नियों और संतानों के परिपालनार्थ धन उपार्जन के लिए होता है। तो कोई गुरु बनकर या प्रचारक बनकर या दार्शनिक बनकर या कभी कभी यहाँ तक कि सन्यासी का वेश धारण करके लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और समाज में प्रतिष्ठित होने की कामना रखते हैं। तो ये सब ढोंगी कहे गए हैं। तुम्हालागी रामानंद राज्य त्याग कैला, तुम्हालागी सनातन विषय छाड़िला। तो काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि आपके लिए रामानंद राय ने राज्य त्याग दिया। वो बहुत बड़ा पद पर थे रामानंद राय, दक्षिण भारत के गवर्नर के पद पर थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्होंने वो पद को त्याग दिया। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी, जो कि हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह के दरबार में ये प्रधानमंत्री के पद पर थे, उन्होंने भी उस पद को त्याग दिया। तो काशी मिश्र कह रहे हैं कि आपके लिए इन दोनों ने इस प्रकार विषय का त्याग किया है, विषय भोग का त्याग किया है। तुम्हालागी रघुनाथ सकल छाड़िल, एथाए ताहार पिता विषय पठाइल। और आपके लिए ही रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो जमींदार परिवार के थे, राजा ऐश्वर्य था, तो उन्होंने ये सब त्याग दिया चैतन्य महाप्रभु के लिए। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी नीलाचल आए तो उनके पिता ने उनके लिए कुछ धन भेजे थे, धन और व्यक्ति उनकी सेवा के लिए भेजे थे। तो काशी मिश्र कह रहे हैं कि उनके पिता ने रघुनाथ के लिए विषय भेजा था। तुम्हा चरण कृपा से तारे, छत्रे मागी खाए विषय स्पर्श नहीं करे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को आपके चरण कमल की कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए यद्यपि उनके पिता ने विषय भोग के लिए धन भेजा था, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी को वो विषय भोग स्पर्श नहीं कर पाया और वो छत्र में मांग करके खाते थे। रामानंदेर भाई गोपीनाथ महाशय,
त्वमाहिते विषय वंशा तर इच्छा नय। तो काशी मिश्र गोपीनाथ पटनायक के संबंध में कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि गोपीनाथ पटनायक अच्छा भद्र व्यक्ति है, वो आपसे भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता। तारा दुख देखी तारा सेवकादि गण, तुम्हारे जनाई ल जाते अनन्य शरण। तो वास्तविक गोपीनाथ पटनायक जो रामानंद राय के भ्राता थे और जिनको राजदंड मिला था, उन्होंने कभी किसी को आपके पास नहीं भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो आपका शरणागत भक्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता और वो अच्छा भद्र व्यक्ति है। किंतु उसका दुख देखकर, जबकि वो मरने जा रहा था, प्राणदंड उसको मिल रहा था, तो उसका दुख देखकर उसके जो सेवकगण थे वो जानते थे कि गोपीनाथ पटनायक आपके शरणागत भक्त हैं, इसलिए सेवकगण उसके दुख देखकर आपके पास आए थे उसकी रक्षा के लिए। गोपीनाथ पटनायक ने नहीं भेजा था उन्हें। से शुद्ध भक्त ये तुमा भजे तुमा लागी, आपनार सुख दुखे हय भोग भोगी। गोपीनाथ पटनायक शुद्ध भक्त है, काशी मिश्र कह रहे हैं, और वह आपकी पूजा केवल आपकी तुष्टि के लिए करता है। तो गोपीनाथ पटनायक के संबंध में ये काशी मिश्र अनुशंसा करते हैं, रिकमेंडेशन चैतन्य महाप्रभु। तो कहते हैं कि गोपीनाथ पटनायक शुद्ध भक्त हैं और वो आपकी पूजा केवल आपकी तुष्टि के लिए करता है, अपने लाभ के लिए नहीं। वो अपने सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करता, क्योंकि यह तो भौतिकतावादी का कार्य है। ये शुद्ध भक्त का कार्य नहीं है कि अपने सुख दुख को चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर कहे। तुम्हारा अनुकंपा चाहे भजे अनुक्षण, अचिरात मिले तारे तुम्हारा चरण। तो गोपीनाथ पटनायक 24 घंटे आपकी सेवा में एकमात्र आपकी कृपा की कामना करते हुए लगा रहता है, और मुझे लगता है कि वो अति शीघ्र आपके चरण कमल में शरण प्राप्त करेगा। तत्ते अनुकंपं समीक्षमान, भुंजान एवात्मा कृतं विपाकम्, हृद्वाग वपुवे विदधन् नमस्ते, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो आपकी कृपा की कामना करता है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फलस्वरूप सारी विपरीत परिस्थितियों को सहन करता है, जो अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और जो आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चय ही आपका अनन्य भक्त होने के लिए सही पात्र है। यथा तुम्हें बसी रह केने जाबे अलारनाथ, केह तो माना सुनाबे विषयी रवा। आप कृपा करके यहाँ जगन्नाथपुरी में रहें, आप अलारनाथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से कोई भी व्यक्ति आपके पास भौतिक विषयों के लिए नहीं आएगा। तो काशी मिश्र ने आश्वस्त किया चैतन्य महाप्रभु को, अब कोई नहीं आएगा आपके पास इस भौतिकतावादी बातों को सुनाने के लिए।
यदि वा तुम्हार तारे रखित है मन, आज जे रखिल सही करीबे रक्षण। अंत में काशी मिश्र ने महाप्रभु को बतलाया, यदि आप गोपीनाथ को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ भविष्य में भी उसी तरह उसकी रक्षा करेंगे जिस प्रकार आज उन्होंने की है। एतबली काशी मिश्र गेला सो मंदिरे, मध्यान्हे प्रताप रुद्र आयला तार घरे। तो यह कहकर काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान से अपने घर पर लौट गए और दोपहर में राजा प्रताप रुद्र आकर काशी मिश्र के घर आए। प्रताप रुद्र एक अच्छे नियमे, जत दिन रहते यहाँ श्री पुरुषोत्तम। नित्य आशी करे मिश्र पाद संभाषण, जगन्नाथ सेवार करे भियान श्रवण। तो जब तक ये महाराज प्रताप रुद्र का एक नियम था, और जब तक नीलाचल में रहते, क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र उस समय नीलाचल में निवास नहीं करते थे, उनकी राजधानी थी कटक में। कटक जो है, कटक का अर्थ ही राजधानी है, क्योंकि उस समय गजपति महाराजों का उनकी राजधानी कटक ही थी। और कटक से वो जाते थे पुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और पुरी में जब जाते थे, पुरी में रहने के लिए अब जो राजप्रसाद हैं वहीं रहते थे। तो प्रताप रुद्र जब तक पुरुषोत्तम में रहते थे, उनका एक नियम था, और वो नियम क्या है कि वो नित्य काशी मिश्र के घर पर जाते और काशी मिश्र राजगुरु थे। तो इसलिए महाराज प्रताप रुद्र जब तक रहते थे नीलाचल में, वो काशी मिश्र के घर पर जाते और काशी मिश्र के चरण दबाते, गुरु की सेवा करते। और उसके साथ साथ ये भी उनसे, काशी मिश्र से सुनते कि जगन्नाथ की सेवा कितनी भव्यता के साथ की जा सकती है। उनसे परामर्श लेते थे काशी मिश्र से। राजा मिश्रेर चरण जबे चापिते लगिला, तबे मिश्र तारे किछु भंगिते कहिला। जब राजा काशी मिश्र के पांव दबाने लगे, तब उन्होंने राजा से संकेत द्वारा कुछ बतलाया। देव सुन आर्य का परूप बात, महाप्रभु क्षेत्र छाड़ी जावे न लारनाथ। पुरीदास तो नींद आ रही है क्या? तो थके हुए हैं ना क्या? बहुत परिश्रम कर रहे हैं दिन भर। है तो जब काशी मिश्र का पांव दबा रहे थे महाराज प्रताप रुद्र, तो काशी मिश्र ने महाराज प्रताप रुद्र से कहा कि हे राजन, एक असामान्य बात सुनी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अब नीलाचल त्याग करके अलानर्थ जाना चाहते हैं। सुनी राजा दुखी हैला, पूछी लेन कारण,
तबे मिश्र कहे तारे सब विवरण। जब राजा ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़कर अलारनाथ जाना चाहते हैं और वहीं रहना चाहते हैं, तो महाराज प्रतापरुद्र बहुत दुखी हो गए कि चैतन्य महाप्रभु क्यों छोड़कर जाएंगे जगन्नाथपुरी। और जब उन्होंने कारण पूछा काशी मिश्र से, तो काशी मिश्र ने सारी बातें बता दी कि चैतन्य महाप्रभु क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं। गोपीनाथ पट्टनायक जबे चंगे चढ़ाइला, तार सेवक सब आसी प्रभु रे कहिला। सुनिया क्षोभित हैल महाप्रभु रमन, क्रोधे गोपीनाथ कैला बहुत भर्सन। तो काशी मिश्र ने कहा कि जब गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया गया, तो उसके सारे सेवक चैतन्य महाप्रभु को ये बात बताने के लिए आ गए। और यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में श्री चैतन्य महाप्रभु मन में अत्यधिक दुखी हुए और क्रोध में आकर उन्होंने गोपीनाथ पटनायक की भर्त्सना की। अजितेंद्रिय हया करे राज विषय, नाना सत्पथे करे राजद्रव्य व्यय। तो महाप्रभु ने उस समय कहा, ये प्रतापरुद्र को सुना रहे हैं काशी में से, कि महाप्रभु ने कहा कि वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहता है गोपीनाथ पटनायक, इसलिए सरकारी नौकर के रूप में कार्य करता है, फिर भी वो सरकारी राजस्व को विविध प्रकार के इंद्रिय तृप्ति में पाप कर्म में व्यय कर देता है। ब्रह्मस्व अधिक यही है राजधन, ताहा हरि भोग करे महापापी जन। तो सरकारी राजस्व ब्राह्मण की संपत्ति से भी अधिक पवित्र है। जो सरकारी धन को आत्मसात करता है और इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवहार में लाता है, वो सबसे बड़ा पापी है। राजार बर्तन खायार चोरी करे, राजदंड है सही शास्त्र विचारे। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है किंतु सरकारी राजस्व की चोरी करता है, वो राजा द्वारा दंडनीय है। यही समस्त शास्त्रों का मत है। निज कौड़ी मागे राजा नहीं करे दंड, राजा महाधार्मिक है पापी भंड। तो राजा अपना राजस्व का भुगतान चाहता था और वह बलात् दंड देना नहीं चाहता था, इसलिए राजा अवश्य ही अत्यंत धार्मिक है। किंतु गोपीनाथ पटनायक एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये काशी मिश्र सुना रहे हैं महाराज प्रतापरुद्र को, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा। राजा कड़ी ना दे हमारे फुकारे, ये महादुख यहाँ के सहित पारे। वो राजा को अपना राजस्व नहीं देता और छूटने के लिए मेरी सहायता चाहता है, ये तो बहुत ही पापमय कृत्य है। तो यहाँ पर मैं इसे सहन नहीं कर सकता। अलारनाथ जाई तहाँ निश्चिंत रहीमु, विषय भाल मंद वर्तन सुनिमु। इसलिए मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा और अलारनाथ जाऊंगा, जहाँ मैं शांतिपूर्वक रहूंगा और भौतिकतावादी लोगों की ये सब बातें नहीं सुनूंगा। इत सुनी कहे राजा पाया मने व्यथा, सब द्रव्य छाड़ो यदि प्रभु रहे न था। तो महाराज प्रतापरुद्र ने जब ये सारी बातें सुनी कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं, तो बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा कि गोपीनाथ के ऊपर जो भी राजधन बकाया है उसे मैं छोड़ दूंगा,
सब छोड़ दूंगा यदि चैतन्य महाप्रभु यहाँ नीलाचल में रहेंगे। एक क्षण प्रभु यदि पाइए दर्शन, कोटि चिंतामणि लाभ नहीं तार सम। तो महाराज प्रताप रुद्र जो कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो कह रहे हैं कि यदि क्षण भर के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से मेरा साक्षात्कार हो जाए तो मैं करोड़ों चिंतामणियों के लाभ की भी परवाह नहीं करूँगा। कौन छार पदार्थ ही 2 लक्ष काम, प्राण राज्य करो प्रभु पदे निर्मंसन। तो महाराज प्रताप ने कहा कि ये 2 लाख काहन ये क्या है मेरे लिए, यदि चैतन्य महाप्रभु के लिए मैं अपना राज्य और अपना प्राण तक भी विसर्जन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मिश्र कहे कौड़ी छाड़ीबा नहीं प्रभुर मन, तारा दुख पाई न जय सम। कासिम ऋषि ने राजा को कहा कि महाप्रभु नहीं चाहते कि आप उसका बकाया रुपया छोड़ दें उसको, वो तो मात्र इसलिए दुखी हैं कि सारा परिवार दुखी है। राजा कहे तारे आमी दुख नहीं दिए, चांगे चढ़ा खड़गे डारा आमी ना जानिए। राजा ने उत्तर दिया, मैं गोपीनाथ पटनायक तथा उसके परिवार को न तो दुख देना चाहता था, न ही मुझे इसका पता था कि उसे चांग पर चढ़ाकर और तलवारों पर फेंककर मारा डाला जाएगा। पुरुषोत्तम जाना रहते हैं कैल परिहास, से ही जाना तारे देखाइल मिथ्या त्रास। उसने पुरुषोत्तम जाना का परिहास किया, इसलिए राजकुमार ने दंड स्वरूप उसे त्रास देना चाहता था। तुम्हें जाह प्रभु रे राख जत्न करी, यही मुई तारे छाड़ी मु सब कौड़ी। तुम्हारे प्रताप ने कहा कि आप स्वयं जाकर चैतन्य महाप्रभु को यत्न पूर्वक यहाँ रखें, मैं गोपीनाथ पटना के ऊपर जितना भी बकाया कर्ज है मैं सब माफ कर देता। मिश्र कहे कौड़ी छाड़ीबा नहीं प्रभु मने, कौड़ी छाड़िले प्रभु कदाचित दुख माने। कैसे मिश्र ने कहा कि गोपीनाथ पटना का कर्ज माफ कर देने से महाप्रभु दुखी होंगे, क्योंकि यह उनका आशय नहीं है। राजा कहे कौड़ी छाड़ी मुँह यह ना कहिबा, सहजे मोर प्रिय तारा यह जाना हिवा। तो राजा ने कहा कि मैं गोपीनाथ पटना का सारा ऋण समाप्त कर दूंगा, किंतु इसकी चर्चा महाप्रभु से न करें। उन्हें केवल इतना बतलाएं कि भवानंद राय के सारे पारिवारिक जन तथा गोपीनाथ पटनायक मेरे प्रिय मित्र हैं। भवानंद राय हमार पूज्य गर्भित, तार पुत्र गणे हमार सहज प्रीत। भवानंद राय मेरी पूजा तथा सम्मान के योग्य हैं, अतः मैं उसके पुत्रों के प्रति सहज ही स्नेही लूँ। एतबली मिश्रे नमस्करी राजा घरे गेला, गोपीनाथे बड़ जनाए डाकिया अनिला। तो ये कहकर महाराज प्रताप रुद्र अपने राजप्रसाद में चले गए और तुरंत गोपीनाथ पटनायक को बुलाया और अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरुषोत्तम जाना उसको भी बुलाया। राजा कहे सब कौड़ी तुम्हारे छाड़िलु, सही माल जठ दंड पाठ तुम्हारे तो दिलू। राजा ने गोपीनाथ पटनायक से कहा कि तुम खजाने के जितने धन के ऋणी हो वो सब माफ किया जाता है, और तुम्हें माल जठ दंडपट नामक स्थान पुनः वसूली के लिए दिया जाता है, जहाँ वो
कर वसूल करते थे जिस स्थान पर, फिर महाराज प्रताप ने उस स्थान को प्रदान किया कर वसूल करने के लिए और ऋण माफ कर दिया। आरवार इच्छना खाइय राजधन, आजी हईते दिलू तमाय द्विगुणा वर्तन। तो महाराज प्रताप ने कहा कि अब से और राजधन चोरी नहीं करना। और तुम्हें पैसे की कमी हो रही है तो तुम्हारा जो बर्तन है अर्थात मासिक वेतन, उसको मैं 2 गुना कर देता हूँ। एतबलित नेत धटी तारे पराइला, प्रभु आज्ञा लया जाह विदाय तुमान दिला। तो यह कहकर राजा ने उसके शरीर पर एक रेशमी चादर डालकर उसे नियुक्त कर दिया। ये अपॉइंटमेंट लेटर। तो उस समय तो राजा के द्वारा जो नियुक्त होते हैं ये रेशमी वस्त्र पहनाते थे गले में, तो वो अपॉइंटमेंट हो गया फिर उनका। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, राजा ने कहा, और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर जाओ, मैं तुम्हें विदा करता हूँ, अब तुम जा सकते हो। परमार्थे प्रभुर कृपा सही रहु दुरे, अनंत तार फल केवलिते परे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निश्चय ही आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। निस्संदेह उनकी कृपा के फल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। राज्य विषय फल यही कृपार आभास, ताहार गणनाकारो मने नहीं ऐसे। गोपीनाथ पटनायक ने महाप्रभु की कृपा की एक झलक मात्र से राज ऐश्वर्य का फल प्राप्त किया, इसलिए उनकी कृपा की पूरी महिमा की गणना कोई नहीं कर सकता। कहाँ चंगे चढ़ाया लय धन प्राण, कहाँ सब छड़ी सही राज्यादि प्रदान। कहाँ तो गोपीनाथ पटनायक को मारे जाने के लिए चांग पर चढ़ाया गया था और उसका सारा धन छीन लिया गया था, और कहाँ उसका सारा ऋण समाप्त कर दिया गया और उसे उसी स्थान का संग्राहक नियुक्त कर दिया गया। कहाँ सर्वस्व बेची लय देवा ना जाए कौड़ी, कहाँ द्विगुण वर्तन परायणे धरे। कहाँ तो गोपीनाथ अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी अपना ऋण नहीं चुका पा रहा था, और कहीं उसका वेतन अब दुगना हो गया और उसे रेशमी पगड़ी से सम्मानित किया गया। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, कृपा के कारण ये सब हुआ। प्रभुर इच्छा नहीं तारे कौड़ी छड़ाइबे, द्विगुण वर्तन करी पुनः विषय दिवे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि उसका ऋण माफ कर दिया जाए और उसको उसके वेतन को 2 गुना कर दिया जाए, और पुनः वही सेवा उसको दी जाए, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु इसको नहीं चाहते थे, तथापि तार सेवक आशी कैल निवेदन, ताते क्षुब्ध हैल जबे महाप्रभुर मन। किंतु गोपीनाथ पटनायक के सेवक ने जब आकर कहा गोपीनाथ पटनायक के संबंध में चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु का मन क्षोभित हुआ था। विषय सुख दिते प्रभुर नहीं मनोबल, निवेदन प्रभाव तबु फले तफल। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु किसको विषय सुख देना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि गोपीनाथ पटनायक की पुनः नियुक्ति हो और उसका वेतन 2 गुना हो जाए, वो और आराम करे, ये नहीं चाहते थे। किंतु केवल उनके सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया उसके दुख का, तो गोपीनाथ पटनायक को इतना सारा फल प्राप्त हो गया।
चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। के कहिते पारे गौरेर आश्चर्य स्वभाव, ब्रह्मा शिव आदि जार ना पाय अंतर्भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत स्वभाव का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी महाप्रभु के मनोभावों को नहीं समझ पाते। यथा काशी मिश्र आशी प्रभुर चरणे, राजार चरित्र सब कैला निवेदने। जब महाराज प्रताप चले गए तो काशी मिश्र आए चैतन्य महाप्रभु के पास और राजा के संबंध में चैतन्य महाप्रभु से कहा। प्रभु कहे काशी मिश्र कि तुम्हें करिला, राज प्रतिग्रह तुम्हें आमा कराइला। तो राजा के साथ काशी मिश्र की चालों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे काशी मिश्र, तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे राजा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेने को बाध्य किया है। कि तुमने राजा से कहा और राजा मुझे प्रसन्न करने के लिए वो अपना धन छोड़ दिया। तो इसका अर्थ है कि मैं जैसे राजा से सहायता ले रहा हूँ ये गोपीनाथ पटनायक के लिए, तो आपने ऐसा क्यों किया? मिश्र कहे सुन प्रभु राजार बचने, अकपटे राजा यही कैला निवेदने। तो काशी मिश्र ने कहा चैतन्य महाप्रभु से, हे प्रभु, राजा ने बिना कपट के सरलतापूर्वक आपके चरणों में इस प्रकार निवेदन किया है, आप सुने। प्रभु जे नहीं जाने न राजा मार लगिया, 2 लाख कान कौड़ी दिले का छड़िया। तो राजा ने कहा कि महाप्रभु से इस तरह कहें कि वो यह न सोचें कि राजा ने उनके लिए 2 लाख कान कौड़ियाँ छोड़ दिए। भवानंदेर पुत्र सब मोर प्रियतम, यहाँ सभा करे आमी देखी आत्मसम। तो राजा ने कहा कि भवानंद राय के जो 5 पुत्र हैं ये सब मेरे प्रिय हैं और मैं उनको अपने समान देखता हूँ। अतएव जहाँ तहाँ दे अधिकार, खाए पिए लुटे बिलाय ना करो विचार। इसलिए मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों पर संग्राहक के रूप में नियुक्त कर दिया है। और यद्यपि ये सरकारी धन व्यय करते हैं, खाते पीते लूटते और मनमाना बांटते हैं, किंतु मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ये सब चैतन्य महाप्रभु के प्रिय थे। इसलिए राजा के भी, महाराज प्रतापरुद्र के भी प्रिय हुए। और यद्यपि ये लोग राजधन का अपव्यय करते थे, फिर भी महाराज प्रतापरुद्र इसको गंभीरता से नहीं लेते थे। तो इसका कारण क्या है कि महाराज प्रतापरुद्र का चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो भक्ति है, इसके कारण ये सब संभव हो। राज महिंदर राजा कैनु राम राय, जे खाइला जेवा दिला नहीं लिखा दाय। तो राजा ने कहा कि रामानंद राय को मैं राज महेंद्र का राजा बना दिया, तो वहाँ उसने क्या खाया क्या दिया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, हिसाब नहीं है।
तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जब राय रामानंद राजमहेंद्र के गवर्नर थे तो वो उड़ीसा के अंतर्गत था, गोदावरी तक उड़ीसा राज्य था। तो ये दक्षिण उड़ीसा के राजधानी थी राजमहेंद्र। गोपीनाथ यही मत विषय करिया, दुई चारि लक्ष कान रहे तो खैया। संग्राहक नियुक्त हो जाने पर गोपीनाथ पहले की तरह अपनी इच्छानुसार सामान्यतया 2-4 लाख कान खर्च करता। किछु दे किछु ना दे ना करी विचार, जाना सहित प्रीत्य दुख पाइल। गोपीनाथ पटनायक कुछ संग्रह करता और कुछ देता, वो इच्छानुसार खर्च करता है, किंतु मैं इसे कोई गंभीर बात नहीं समझता। किंतु इस बार वो राजकुमार के साथ अप्रीतिकर व्यवहार के कारण कष्ट में पड़ गया। तो महाराज प्रतापरुद्र ने ये काशी मिश्र को कहा था। तो काशी मिश्र जाकर चैतन्य महाप्रभु को ये बात बता रहे हैं कि महाराज प्रतापरुद्र का किस प्रकार भाव है। जाना ये तो कैलाय यहाँ मुहि नहीं जानो, भवानंदेर पुत्र सबे आत्म सम मानो। तो राजकुमार ने मेरे जाने बिना ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, किंतु मैं तो भवानंद राय के सारे पुत्रों को अपने संबंधियों जैसा मानता हूँ। तहाँ लगी द्रव्य छाड़ी यहाँ मात जाने, सहज ही मोर प्रीति है तहाँ सने। उनसे घनिष्ठ संबंध के कारण मैंने गोपीनाथ पटनायक का सारा बकाया समाप्त कर दिया। तो काशी मिश्र ये कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसने छोड़ दिया अपना पैसा, ये मेरे लिए छोड़ दिया है, तो मैं तो इससे सहायता ले रहा हूँ सन्यासी होकर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को काशी मिश्र आश्वस्त कर रहे हैं कि राजा ने ऐसा कहा है कि चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये लोग महाराज प्रतापरुद्र के प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग कुछ खाते हैं कुछ देते हैं, ये सब चलता रहता है, और महाराज प्रतापरुद्र को भी पता है। और इस बार ये कष्ट हुआ क्योंकि उन्होंने राजकुमार का परिहास किया, इसलिए इस प्रकार हुआ। सुनिया राजार विनय प्रभुर आनंद, हेन काले आइला तथा राय भवानंद। तो महाराज प्रतापरुद्र के विनय वाक्य को सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, और उसी समय भवानंद राय आकर वहाँ पहुँचे, जो रामानंद राय के पिताजी हैं और गोपीनाथ पटनायक के भी पिता हैं। पंचपुत्र सहित आसी पड़िला चरणे, उठाया प्रभु तारे कैला लिंगने। भवानंद राय अपने 500 पुत्रों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। रामानंद राय आदि सबाई मिलिला, भवानंद राय तबे बलिते लगिला। तो इस तरह रामानंद और उसके सारे भाई से चैतन्य महाप्रभु मिले, और भवानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, तुम्हार किंकर सब मोर कुल, ए विपदे राखी प्रभु पुनः नीला मूल। तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के सारे सदस्य आपके सनातन सेवक हैं, आपने हमें इस महान विपत्ति से बचाया है, अतएव आपने हमें उचित मूल्य पर खरीद लिया है। भक्त वात्सल्य एबे प्रकट करिला, पूर्वे जेन पंच पांडवे विपदे तरिला। तो भवानंद राय ने कहा कि
अब आपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है, और जिस प्रकार पहले कृष्ण लीला में अपने पंच पांडवों का विपत्ति से उद्धार किया था, उसी प्रकार इस विपत्ति से हम लोग हमारे परिवार को उद्धार किया है। नेत्र धटी माथे गोपीनाथ चरणे पड़िला, राजार कृपा वृत्तांत सकल कहिला। सिर पर रेशमी चादर लिपटे गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और राजा द्वारा अपने प्रति प्रदर्शित कृपा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बाकी कौड़ी बादार द्विगुण बर्तन कैला, पुनः विषय दिया नेत्र धटी पर आयला। तो उसने कहा कि राजा ने मेरा बकाया ऋण समाप्त कर दिया, उसने मुझे रेशमी वस्त्र बांधकर मेरे माथे पर मुझे पुनः अपने पद पर स्थापित किया और मेरा वेतन दुगना कर दिया। कहाँ चांगेर ऊपर सही मरण प्रसाद, कहाँ नेत्र घटी पुनः ये सब प्रसाद। कहाँ मुझे मार डालने के लिए चांग पर चढ़ा दिया गया था और कहाँ उल्टे मुझे रेशमी वस्त्र से सम्मानित किया गया। ये सब आपकी ही कृपा है। चांगेर ऊपर तुम्हार चरण ध्यान कैलू, चरण स्मरण प्रभावे यही फल पाइलूँ। तो गोपीनाथ पटनायक कह रहे हैं कि जब राजा के पुत्र ने, राजकुमार ने मुझे चांगे पर चढ़ाया था, उस समय केवल हमने इतना मात्र किया था कि उस समय चांगे पर चढ़कर हमने आपके चरण कमल का स्मरण किया था, और उस चरण कमल के स्मरण के प्रभाव से मुझे इतना सारा फल प्राप्त हो गया। लोके चमत्कार मोरो ये सब देखिया, प्रशंसे तुम्हारा कृपा महिमा गाइया। तो गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि जो भी सुनता है इस बात को कि कैसे मुझे दंडित किया जा रहा था और कब बाद में कैसे सम्मानित किया गया, तो लोग सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं और ये सब आपकी कृपा का ही प्रभाव मान रहे हैं। किंतु तुम्हारा स्मरणेर नहीं मुख्य फल, फलाभास जाते विषय चंचल। तो गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों का स्मरण का ये मुख्य फल नहीं है, मुझे विषय सुख प्राप्त हुआ, ये आपके चरण कमल के स्मरण का मुख्य फल नहीं है, ये तो फलाभास है, फल का आभास है मात्र। राम राय बाणीनाथ कैला निर्विषय, से कृपा मते नहीं जाते ऐसे आए। तो गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि आपने तो कृपा करके मेरे भ्राता रामानंद राय और बाणीनाथ पटनायक इन दोनों को विषय भोग से मुक्त कर दिया, किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि विषय भोग से मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे पुनः ये विषय भोग प्राप्त हुआ। शुद्ध कृपा कर गोसाई घुचाओ विषय, निर्विन्न हैनु मोते विषय न आय। तो इसलिए गोपीनाथ पटनायक प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें जिससे कि मैं इन विषय भोगों से दूर रहूं। मैं अब अधिक भोग नहीं चाहता। अब उनको भी वैराग्य हो गया है गोपीनाथ पटनायक चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देखकर। प्रभु कहे सन्यासी जबे हैबा पंचजन, कुटुंब बाहुल्य तुम्हार के करे भरण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम 5 भाई हैं और तुम लोग सब 5 भाई वैरागी बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा?
महाविषय कर किबा विरक्त उदास, जन्म जन्मे तुम्हें पंच मुरो निज दास। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम पांचों भाई चाहे भौतिक कार्य में लिप्त हो या पूर्णतया विरक्त हो, तुम पांचों भाई जन्म जन्मांतर मेरे नित्य सेवक हो। किंतु मोर करिह एक आज्ञा पालन, व्यथा ना करिह किछु राजार, व्यय ना करिह किछु राजार मूलधन। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक से आज्ञा दी, किंतु मेरी एक आज्ञा का पालन करना, राजा के जो राजस्व हैं उससे कुछ भी खर्च नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की गोपीनाथ पटनायक। राजार मूलधन दिया जे किछु लभ्य है, सही धन करिह नाना धर्मे कर्मे बे। तो राजा का जो राजस्व है उसको देने के पश्चात और जो बचेगा उस धन को तुम भोग में न लगाकर धर्म कर्म में लगाना। असद व्यय ना करिह जाते दुई लोक जाय, एत बोली सभा कार्य दिले न विदाय। तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि तुम उस धन का असत कर्म पाप कर्म में व्यय नहीं करना है, उससे तुम्हारा यह लोक और परलोक नष्ट हो जाएगा। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने इन सबको विदा की। रायर घरे प्रभुर कृपा विवर्त कहिल, भक्त वात्सल्य गुण जाते व्यक्त आयल। इस तरह भवानंद राय के परिवार में श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कथन होता रहा। यह कृपा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई, यद्यपि यह इससे कुछ भिन्न प्रतीत हो रही थी। सभाय आलिंग्या प्रभु विदाय जबे दिला, हरि ध्वनि करी सब भक्त उठे गला। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सभी का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया, और जब सारे भक्त उठे तो उच्च स्वर में हरि हरि हरि। तो ये हरि ध्वनि करके सब उठे। तो अब हम लोग उठेंगे। हरे कृष्ण।